गीता का दूसरा अध्याय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। आइए सुनते हैं। आज दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग्य है। इसमें जीवन की दो प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया कि इस प्रकार का क्लेवव्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक की दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते हैं। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर भी शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य हैं। जीवन और मृत्यु बारी बारी से होते ही हैं, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर भी एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सभी कुछ आ जाता है। इससे निकलकर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे फिर खींच लाती है। इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिणाम, जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव, जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया है, उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया है। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की और शक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा यही डर है कि कल वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उससे भी उसे बचाना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल ना चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी। यह एक व्यवहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार की दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है। आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है। कृष्ण ने कितने ही प्रकार के बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिय जय की सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती है पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए, उनके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिनका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता, उन्हें ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में, गीता में
ब्राह्म स्थिति कहा गया है। ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब